हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज ऑन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। पर आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी सही मौका है। आप बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2024 तो आराम बैच इज हियर टू हेल्प यू। इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। प्रॉपर कवरेज हो रही है सिलेबस की, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। ऑल्सो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यूज करिएगा कोड स्टडी आईएएस, जो कि है हमारे चैनल का नेम। इसको यूज कर कर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई और भी डाउट है, ये रहा नंबर, यहाँ पर आप कॉल कर कर पूछ सकते हैं। आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, सी सेट यहाँ से कवर कर सकते हैं। ऑल्सो यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 आप परचेज कर सकते हैं। ऑप्शनल की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज हियर टू हेल्प यू। इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए, आज का जो चैप्टर है उसको समझने से पहले पहले तो हमें ये समझना होगा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती क्या है। तो देखो, जब हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करते हैं, ये उन लोगों की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ लोग जैसे एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, पर उनके अलावा ऐसे भी तो लोग होंगे जो कि उस लैंग्वेज से अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हो या फिर कोई और लैंग्वेज बोलते हो। तो मदर टंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेजोरिटी इन द स्टेट। ऐसे लोगों को हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखो, अगर हम माइनॉरिटी की बात करें, ये जो माइनॉरिटी वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी डिफाइंड नहीं है। बट हाँ, ये है कि लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में जिक्र है। और एक और चीज याद रखना, जब हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करते हैं तो इसे स्टेट वाइज डिटरमाइन किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटी तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। अब देखो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या है ये आपने समझ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड ऑल्सो द रिलीजियस माइनॉरिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कहीं भी इस पर्टिकुलर स्पेशल ऑफिसर का जिक्र नहीं था, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का। लेटर एक कमीशन बैठी, दैट वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 1953 से 1955 के बीच में ये थी। एंड इसने क्या किया, इसने कुछ रिकमेंडेशन दी इसके रिगार्डिंग। अब इसी रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग चलते हुए सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 के अंदर। एंड इसने एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट वाज आर्टिकल 350 बी। एंड ये पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली है। दिस आर्टिकल कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन। क्या प्रोविजन है? सबसे पहले तो ये है, एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। एंड इनको कौन अपॉइंट करेगा? इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा इनकी ड्यूटी होगी कि कोई भी अगर मैटर आता है विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस, विद रिस्पेक्ट टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो उनको ये बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको ये बेसिकली मॉनिटर करेंगे। ऑल्सो ये देखेंगे कि इन लोगों को जो भी सेफ गार्ड प्रोवाइडेड हैं वो सब इनको अवेलेबल हो रहे हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ही वुड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। अब ये भी जैसे कि हमने देखा ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, दो बिल्कुल डिफरेंट है। बट हाँ, एक चीज है कि वो भी अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के सामने लेकर आते थे। ये भी जो स्पेशल ऑफिसर है ये क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट के सामने रिपोर्ट को लेकर आते हैं। ठीक है। एंड ही वुड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अपॉन दोज मैटर्स एट सच इंटरवल एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। ठीक है। तो ये रिपोर्ट को लेकर आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखेंगे एंड ऑल्सो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन तक ये पहुंचाएंगे। एंड इट मस्ट बी नोटेड हियर कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी स्पेसिफिक ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं बताता है इन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। ना ही क्वालिफिकेशन बताई हुई है, ना ही टेन्योर है, ना ही सैलरीज एंड अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन, प्रोसीजर फॉर रिमूवल। ठीक है, ये सब चीजें स्टेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसीलिए प्रेसिडेंट के पास इसके रिगार्डिंग पावर होती है। प्रेसिडेंट बेसिकली देखते हैं इनके मैटर्स को, ये जो स्पेशल ऑफिसर है इनके मैटर के रिगार्डिंग देखते हैं। अब देखो, काफी इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है, बट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम देखें कि क्वेश्चंस काफी आए हों या काफी बार पूछा हो। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है, बट हाँ काफी इंपॉर्टेंट ये पर्सन है।
अब कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की अगर हम बात करते हैं तो इन द परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 350 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बनाया गया था 1957 के अंदर। अब इनको कैसे डेजिग्नेट किया गया था? ही वॉज डेजिग्नेटेड एज द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब ये जो कमिश्नर है हैज हिज हेडक्वार्टर इन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, एंड इसके अलावा 3 रीजनल ऑफिसेस भी हैं जो कि हैं बेलगाम, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, इनमें बेसिकली कर्नाटका, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। ईच इज हेडेड बाय अ असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये जो रीजनल वाली जो ऑफिसेस हैं इनको कौन हेड करता है? इनको बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर हेड करते हैं। द कमिश्नर इज असिस्टेड इन द हेडक्वार्टर बाय अदर कमिश्नर्स ऑल्सो, जिनको डिप्यूटी कमिश्नर कहा जाता है, एंड असिस्टेंट कमिश्नर भी इनको यहाँ पर असिस्ट करने के लिए होते हैं। तो बेसिकली माना कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि हाँ स्पेशल ऑफिसर हैं या कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, बट नीचे भी डिप्यूटी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो कि स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं। ही मेंटेन्स लेजर with the state government and the union territory through nodal officer appointed by them। तो जो भी नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी ये लिंक में रहते हैं, यूनियन टेरिटरी के साथ भी ये लिंक में रहते हैं। एट द सेंट्रल लेवल अगर हम बात करें, ये जो कमिश्नर हैं ये किसके अंडर बेसिकली आते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आते हैं, फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। हेंस ये रिपोर्ट अपनी जो लेकर आते हैं, जो एनुअल रिपोर्ट लेकर आते हैं, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट के पास पेश करी जाती है, तो इनको कौन बेसिकली पेश करता है? ये सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है उनको देते हैं, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ऐसे रिपोर्ट बेसिकली जाती है। ये एक तरीके से हायरार्की आप समझ सकते हैं कि हाँ ये जो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ये रिपोर्ट को देंगे किसको? जो बेसिकली स्पेशल जो ऑफिसर हैं, ठीक है, जो कि मिनिस्टर हैं, बेसिकली उनको दिया जाएगा, यूनियन मिनिस्टर, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को। एंड ये जो मिनिस्टर हैं ये फिर किसको देंगे? ये प्रेसिडेंट को देंगे। सो दिस इज द हायरार्की व्हिच हैपेंस। ऐसे रिपोर्ट को दिया जाता। रोल ऑफ द कमिश्नर की अगर हम बात करें तो कमिश्नर क्या करते हैं? जो भी मैटर्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग, कोई भी केस आता है, कोई भी ग्रीवियंस का मैटर आता है, ठीक है, उसको देखते हैं। एंड ये ज्यादातर किसके रिगार्डिंग होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेफ गार्ड प्रोवाइडेड हैं वो नहीं मिल रहे हैं, नॉन इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, या फिर कोई नेशनली एग्रीड स्कीम है वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से लागू नहीं हुई है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी केस, कोई भी मैटर आता है उसको ये बेसिकली टेकअप करते हैं, ठीक है, और आर ब्रॉट टू इट्स नॉलेज बाय द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंडिविजुअल। अब देखो ऐसे भी मैटर्स हो सकते हैं जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंडिविजुअल इन तक बेसिकली लेकर आ रहे हैं, इनके कान तक वो बात पहुंचा रहे हैं, कोई ग्रुप पहुंचा रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी के हो, ठीक है, अगर वो इन पर्टिकुलर कमिश्नर को बता रहे हैं कि हाँ ये सिनेरियो है, ये चीज हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे नॉन इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या फिर यहाँ पर वायलेशन हुआ है इनके सेफ गार्ड्स का, तो ये क्या करेंगे? ये बेसिकली रेकमेंड करेंगे रेमेडियल एक्शन को जो कि बाद में लिए जाए। इसके अलावा ये प्रमोट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को। एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज रिक्वेस्टेड द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी की वाइड पब्लिसिटी दी जाए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को जो कि इनको प्रोवाइडेड हो, ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए जिससे क्या हो, कोई भी वॉयलेशन नहीं हो, एंड जो भी सेफगार्ड इनको प्रोवाइडेड है वो इनको जरूर मिले। स्टेट गवर्नमेंट एंड जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं were urged to accord priority to the implementation of scheme to safeguard the linguistic minority। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी, यूनियन टेरिटरीज को भी ये कहा गया था कि जो भी नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने का लग रहा है कि हाँ ये हमें लेना चाहिए, ये पर्टिकुलर स्कीम लानी चाहिए, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लाना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, जरूर लेकर आओ। अगर नहीं लेकर आओगे तो क्या होगा? ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, इनको बढ़ावा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली इन क्लोज एसोसिएशन ये रहते हैं। द कमिश्नर इसलिए क्या लॉन्च किए? 10 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च किए जिससे फ्रेश इम्पेटस मिल सके, एक तरीके से बूस्ट मिल सके गवर्नमेंट के एफर्ट्स को जो कि प्रेजर्वेशन ऑफ देयर लैंग्वेज के लिए कहीं ना कहीं लिए जा रहे हो, इनकी कल्चर को इंटैक्ट रखने के लिए लिए जा रहे हो, इनका कल्चर का वॉयलेशन नहीं हो, इनकी लैंग्वेज लुप्त ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए बेसिकली 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर है। अब देखो विजन एंड मिशन की अगर हम बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं,
विजन ये है कि स्ट्रेंथन करना इम्प्लीमेंटेशन को, ऑल्सो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन लेकर आना, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को प्रोवाइडेड रहे इसका ख्याल रखना, प्रोटेक्शन रहे इनके राइट्स का इसका ख्याल रखना, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इनको भी बेनिफिट मिले, इनको भी बढ़ावा मिले, इनके रिगार्डिंग भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये बेसिकली विजन है। मिशन की अगर हम बात करते हैं, एश्योर करना स्टेट लेवल पर एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज के लेवल पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो हैं वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। नेशनली एग्रीड स्कीम्स जो हैं वो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए आ रही है, लागू हो रही है, उनको प्रोवाइड करी जा रही है जिससे उनको बेनिफिट मिल सके। फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर कोई भी मैटर इनके रिगार्डिंग आता है, इनके सेफगार्ड्स के रिगार्डिंग आता है, इनके राइट्स के रिगार्डिंग आता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के, तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं एंड उसके बाद बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर स्टेटस बताया हुआ होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनली एग्रीड स्कीम्स कैसे रहा है विद रिस्पेक्ट टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर नई स्कीम, कहाँ पर नई प्रोग्राम्स लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सब उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर होता है एंड प्रेसिडेंट इसके बाद क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को बेसिकली पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं, ऑल्सो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन तक ये पहुंचाते हैं। एंड इसके अलावा मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स थ्रू क्वेश्चनर्स, विजिट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग्स, ठीक है, रिव्यू मैकेनिज्म, ये सब ये लेकर आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव देखो सब अच्छी अच्छी बातें जो कि कहीं ना कहीं आप भी मत इजीली अब तक जितना हमने चैप्टर पढ़ा है आप समझ गए होंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, उनको भी इंक्लूसिव लगे, ना कि ये लगे कि उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है सोसाइटी से। डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जिस स्टेट के अंदर आप रह रहे हो अगर सब लोग मेजरली कोई और भाषा बोल रहे हैं ना आप अलग बोल रहे हो तो आप अपने आप को अलूप समझो या ये समझो कि हम कहीं पे भी कहीं ना कहीं हम स्टैंड नहीं करते। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसका ख्याल रखना, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाना। इसके अलावा अवेयरनेस को स्प्रेड करना अमंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कि आपको ये सेफगार्ड अवेलेबल हैं, ये राइट्स आपके हैं, ये चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ये चीज़ें आपको लीगली प्रोवाइडेड हैं, ये काम। इसके अलावा एश्योर करना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इन सेफगार्ड का, यूनियन लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, यूनियन टेरिटरीज के लेवल पर भी। इसके अलावा रिड्रेस ऑफ ग्रीवियंसेस, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन अगर ऐसी सिचुएशन के थ्रू गया है कि उनके जो राइट्स हैं वो उनका वॉयलेशन हुआ है, सेफगार्ड्स का वॉयलेशन हुआ है, तो बेसिकली ग्रीवियंस रिड्रेसल के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, उनको कैसे आप सेफगार्ड प्रोवाइड कर सकते हो इसके ऊपर ध्यान देना, ये बेसिकली इन पर्टिकुलर ऑफिसर का काम है। तो आज का चैप्टर इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। एंड अगर आप पहली बार इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो वेलकम। एंड हमने बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए, ये हमारा 126 लेक्चर है, तो इससे पुराने जितने भी जो लेक्चर्स हैं आप उनको रेफर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको नीचे चैट बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड ऑल्सो 2022 का ये लास्ट डे है एंड कल से एक न्यू साल स्टार्ट होने वाला है। आई होप कि आपका जो ये न्यू ईयर हो ये बहुत अच्छा हो, आपको सक्सेस मिले, आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए आप वो सब आराम से हासिल कर सकें, आप हील करें, आप ग्रो करें, आप आगे बढ़े। दिस इज़ ऑल आई विश फॉर यू ऑल। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।